चलती रहनी पाकिस्तान में भी। हम मुसलमानों में ये तो पाकिस्तान के घरों में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। और एक था एक बंदा, उसने कहा था कि पाकिस्तानी ना छेड़ ऐसे आपस च लड़ पैंदे, किसी नहीं छड़ देगे ऐसे चढ़ती बातें तो कब आए तो उत्थे बाढ़ छड़ देने। खानों पे मरी मुर्गियाँ खिलाई जा रही है, फिर वो कहती है हम तो हलाल कमा रहे हैं। हाँ जी, गोश्त खोतों के खिलाए जा रहे हैं, हम हलाल कमा रहे हैं। हर जगह करप्शन हो रही है, हर बंदा ऊपर से लेके नीचे तक वो बंदा करप्शन कर रहा है। हम मुसलमानों में खुद कर रहा है, तो हमारे अमाल ऐसे ही होंगे। अमेरिका, पाकिस्तान और इंडिया तीनों एक दूसरे के साथ ऐसे कह लेंगे हम लोगों को नजर आ रहे हैं जैसे एक बहुत ही पेचीदा रिलेशनशिप नजर आता है। क्योंकि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया नाराज है अमेरिका के साथ, अमेरिका नाराज है इंडिया के साथ। इंडिया G7 की मीटिंग में नहीं जा रहा, ना कनाडा ने इसको इनवाइट किया है। और अमेरिका का भी जो हेट है, जो नफरत है, वो इंडिया की तरफ बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है हम लोगों को। बिकॉज अगर हम लोग सीज फायर की बात करें तो सुनने में यही आता है कि जो नरेंद्र मोदी थे, PM ऑफ इंडिया थे, वो खुद कह ले गए ट्रम्प के पास गए थे कि भाई आप सीज फायर करा दे, क्योंकि पाकिस्तान हमारे ऊपर रिटालिएट कर रहा है, अच्छा खासा रिटालिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर जो ट्रम्प है वो काफ़ी ज़्यादा कह लेंगे गुस्सा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसने कहा कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में नहीं होनी चाहिए। और ये सारी कुछ टसल्स देखते हुए आपको क्या लगता है कि इंडो पाक वॉर कहाँ तक जा रहा है और अमेरिका की मुदाखलत कितना नुकसान पहुँचा रही है इंडिया को? इंडिया को एक्चुअली पहले तो अमेरिका जो इंडिया के साथ ही था, जब पाकिस्तान पे वो अटैक कर रहा था तो अमेरिका यही कह रहा था, ट्रम्प यही कह रहा था कि आपका अपना मसला है। हमारे यहाँ पे अमरीका वाली साइड पे बच्चों की जाने की, इतने बच्चे शहीद हुए, बड़े भी शहीद हुए, मस्जिदें शहीद की। तो अमेरिका ट्रम्प ने यही कहा था कि आपका अपना मसला है, तो आपस में बैठ के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त कुलदीप कुमार स्वागत करता हूं आज की नई रिएक्शन वीडियो पर। जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा कि जो है पाकिस्तानी यूट्यूबर सिद्रा जी जो है जो आबिद अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जो है होस्ट कर रही है, वो बोल रही है कि रिटेलिएट कर रहा है पाकिस्तान। जो है रिटेलिएट इंडिया नहीं कर रहा था, रिटेलिएट जो है पाकिस्तान कर रहा था। और पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने दुआ की थी और भीख मांगी थी कि ये जो है सीज फायर करा दो। इंडिया ऐसा नहीं करता। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो में और जानते हैं क्या है रिएक्शन इनका। ट्रम्प ने ऐसे क्यों कहा कि भाई इंडिया पाकिस्तान का अपना मसला है, हम बीच में नहीं आएंगे? क्योंकि अमेरिका शुरू से इंडिया के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान को उसने इतना कर रखा है, हर मर्जी अमेरिका की चली पाकिस्तान में। और ये अमेरिका की मर्जी चली थी जब जंग रुकवाई गई थी। जब पाकिस्तान ने अटैक किया था तो जंग शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे हमारे जो तैयारे जा रहे थे इंडिया में, तो माशाल्लाह कामयाब। चाचा अमेरिका किसी के साथ नहीं है, न पाकिस्तान के साथ है, न हमारे साथ है, न हिंदुस्तान के साथ, न पाकिस्तान के साथ। वो अपना फ़ायदा देखता है, वो हम दोनों को लड़वाता है और अपना फ़ायदा कराता है। आप एयरक्राफ्ट जो है आप चीन से और अमेरिका से ख़रीदते हो हथियार, और हम रूस से ख़रीदते हैं। तो ये लोग किसी के नहीं हैं, ये सब अपने फ़ायदे के लिए एक दूसरे को लड़ाते हैं। आप लोग कब समझोगे? हम लोग समझ चुके हैं, पर आप पता नहीं कब समझोगे। जब आप समझ जाओगे तो आपका भी दिन सही होने लगेगा। तो था उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, अच्छा अटैक किया उसने, और उसने फुल जो है ना इंडिया को टारगेट किया है। तो उसका दिल्ली तक का टारगेट था। तो साथ ही मोदी ने फ़ोन खड़काया इसको, ट्रम्प ने फ़ोन खड़काया पाकिस्तान को कि जंग रोको। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ट्रम्प ने बीच में आकर जो चीज फायर करवाया है उसका खमियाजा कह लें कि भुगतना पड़ रहा है। और सेकेंडली अगर आपने भारत की बात की है तो भारत तो अमेरिका की सुनता ही नहीं है, वो अपनी मर्जी करता है। और ये पावर इंडिया को कहाँ से मिली है? बिकॉज वो चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास ट्रिलियंस का कह लें कि हम लोगों को। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, डॉक्टर कदीर साहब जो गए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दी। और उन्हीं के बदौलत हम माशाल्लाह एक ताकत बनी है, एटमी ताकत बने हुए हैं। और 28 को जब धमाका हुआ किए गए थे, इंडिया को बहुत आग लगी थी। तो वो आग अभी तक उसको अंदर वो लगी और वो लगी रहेगी। हम एक एटमी ताकत बने डॉक्टर कदीर साहब की वजह से। अल्लाह ताला ने हमें डॉक्टर कदीर साहब को हमारे लिए वसीला बनाया और एक अच्छी हमें पावर दी कि हमें एटमी ताकत बना के गए हैं। तो उसकी आग वो भी अमेरिका को लगी और उसी एटमी धमाकों ने जो है ऐसी तहजीब फेरी इंडिया की, उसको वो आग लगी हुई इंडिया में। पावर तो इंडिया भी है ना, लेकिन जो पावर हम बने ना माशाल्लाह, वो पावर इंडिया नहीं है। पहले वो पावर था, उसके बाद पावर हम बने हैं।
तो उसकी आग इंडिया को लगी और वो अभी तक लगी और लगी रहेगी। इंशाल्लाह हम अपना कश्मीर भी आज़ाद करवाएंगे इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया कभी एक पेज पर आ सकते हैं, स्पेशली अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के लिहाज से बात करें, या कह लें कि पॉपुलेशन के लिहाज से बात करें, या फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से बात करें? आ सकते हैं अगर कोई इंडिया का अच्छा लीडर आया तो। मोदी जो इंतहाई गंदा लीडर। दोस्तों, इस चाचा को पता नहीं है कि आज की डेट में जो है परमाणु हथियार इंडिया के पास ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले। अगर पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर बम है, तो आज इंडिया के पास 172 प्लस 175 के आसपास परमाणु न्यूक्लियर बम है। तो चाचा, परमाणु जो है एटमिक होने की तो धमकी हमको मत दो, ठीक है? देख लिया तुम कितनी बड़ी पावर हो, 4 दिन में रोने लगे। और वो एक काफर ही किस्म का, उसके अंदर शैतानियत भरी हुई एक शैतान होता है कि मैं उसको भी मार दूँ, इसको भी मार दूँ, मैं उसको भी मार दूँ। वो उसकी आवाम भी उससे तंग है कि हर लोगों को शहीद करी जाता है, मुसलमानों को मारी जाता है। वहाँ के जो हिंदू हैं जिनके अंदर रहम दिल होते हैं वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, जिस तरह बेरहमी से वहाँ पे मुसलमानों को मोदी मरवा रहा है अपने कारकुनों से। तो मोदी जब तक है तो वहाँ भी सुकून नहीं होगा। मोदी चला जाएगा कि अमन फिर आएगा, एक जैसे सोनिया गांधी से जैसी को लीडर आएगी तो फिर अमन आएगा वहाँ पे। आपने बात की कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखा जो वो कहते हैं पाकिस्तान में भी तो माइनॉरिटी सेफ नहीं है। पाकिस्तान में भी देख लें क्रिश्चियंस के साथ क्या होता है, हिंदुओं के साथ क्या होता है, सिखों के साथ होता है, फिर पाकिस्तान हमें पॉइंट आउट क्यों करता है? ये गलत है। यहाँ पर खुद सिखों ने इंटरव्यू दी के किए हैं, जो जहाँ निकले वो यहाँ पे तारीफ कर किए हैं। और जो ननकाना साहब में सिख खाते हैं उन्हें इतना अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाए, जो पाकिस्तान की तारीफ को दिया जाता है कि वो मेहमान है और जब आते हैं आके भी तारीफ करते हैं और जाते भी तारीफ। हमारे कभी किसी मुसलमान ने इंडिया की तारीफ की है? हमारे क्या सलूक हो रहा है? पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देना चाहिए, स्पेशली मुस्लिम हमें इंडिया की समझ में बहुत वफादार है। वो मोदी होंगे, वो मोदी के होंगे, पारा मुसलमान होंगे, क्योंकि वो जैसा मोदी जैसा हो तो वैसी बात करेगा ना। हर नहीं कर सकता है। या किसी ने की है, किसी मुस्लिम ने कहा हो, किसी हिंदू ने कहा हो, यार हम हिंदू जो खुद है वो मोदी के खिलाफ है, वो तो खुद कहते हैं वो तो हिंदू नहीं है, वो काफिर है, मुनाफिक है वो ये कहते हैं। इसका मतलब कि हमारी जंग की कोशिश आगे दोबारा सकती है अगर पाकिस्तान की अमेरिका की तरफ देखें, जो आज़ाद पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, अब इंसान अपनी ना तो एकदम उसको वो ऐसी काम कर जाता है उसको डूबना पड़ता है। जैसे इमरान खान वो आए दिन धरने दे रहा था, आज कुछ ना कुछ करा था, बिल्कुल पकड़ कर गया। रबी लाठी बेवजह ऐसा काम कर दिया जो अभी तक बात कर सका। अगर और काम किया था यही काम मोदी का, मोदी भी कोई ऐसी हरकत कर जाएगा उसको नुकसान आएगा। मोस्ट डिजायरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है कि पिछले महबूब है बाद दुनिया में ढंग का खिलाफ हुई है, खिलाफ लोग बोल रहे हैं, तो आप कैसे कह रही है कि दुनिया भर में उसका ढंग बैठता है? कोई बैठी है जब तक के लड़का पे बिछा जाने पर बिछा वहां पर कई ऐसे अपना देख ले कितने खिलाफ उसके। वो तो खालिस्तान के लिए ये पाकिस्तानी चाचा, मेरी आपको एक राय है, आप जो है ना इंटरनेशनल न्यूज़ देखा करो और उसमें देखा करो कि पाकिस्तान जो है मोदी जो है पीएम मोदी क्या चीज़ है और वो वाकई ही विश्व गुरु है। तो ऐसे ही मत फेंका करो उल्टी सीधी बातें। पहले अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाके चेक किया करो किसकी क्या इमेज है, हमारे इंडिया हमारे पीएम मोदी की क्या इमेज है और आपके सहवासी पाकिस्तान की क्या इमेज है ग्लोबली स्तर पर। कितने उसके खिलाफ कोई चला जा अभी तो अटैक करना, अब ये जो अटैक करेगा इसका तो अटैक का हमला की जगह मोदी को मार के वापस आता तो पैगाम नहीं दिया जा सकता इसमें। और वेस्टर्न पावर्स की अगर बात करें तो वेस्टर्न पावर लेकर अमेरिका को लेकर, रशिया को लेकर और साथ में यूएई को लेकर अभी वो क्या सोच रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में ये है कि अगर जो करना करे अगर अपने समझाया तो जाओ पाकिस्तान हम एक सच बने, हमारे अंदर का जज्बा है। यहाँ पे खड़ा होगा तो मैं क्यों ना करूँगा जो हमारे अंदर ऐसी मरे ना है तो गाजी नहीं तो शहीद। तो क्या आपके हिंदुस्तान की ब्रिटिश सॉन्ग नहीं है या किसी ऐसे नहीं है? आपको एक बात बताऊँ, अभी मैं गारिस का एक किताब सुना, उनका वो भी गाएगा तुम्हारे अंदर बंदूक का पानी है, हमारे अंदर ये चीज़ है। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है दोबारा से ट्रम्प की जो है वो इंडिया की तरफ पाकिस्तान में ट्रम्प, इसमें कोई लग नहीं रहा आपको थोड़ा सा फिशी मैटर लग रहा है? आप ये देखिए पाकिस्तान का मतलब ये है
इसलिए उसका साथ दे रहा है। अगर उसका साथ देगा वो भी मर जाएगा। मतलब हम कह रहे हैं कि जंग के बाद पाकिस्तान का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है, भारत थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिखाई दिया। अगर आप ये देखिए, अगर ट्रम्प ना रुकता, हमने मोदी को भी मारना था। जैसे आपने देखा सदाम के लिए क्या उन्होंने किया, हमें भी नहीं करना, हमने मोदी को मारना था। उसको मारना था, हमें निकाल मारना। आवाम को कुछ नहीं कहना, हमारी आवाम टारगेट नहीं थी। हमारे हुक्मरानों ने नहीं कहा कि आवाम को किसी को टारगेट नहीं करना, हमारा फौज के साथ टारगेट आवाम। अरे पाकिस्तानी जाहिलो, सपने देखना छोड़ दो। मोदी के आगे 140 करोड़ आवाम है। अपना पेट तो ढंग से भर नहीं रहे हो, अपने बच्चों को तो सही से पाल नहीं रहे हो, और बात कर रहे हो हमारे मोदी जी को मारने की। अरे जिस दिन हम लोगों की सनक गई, आपको आपके घर में घुस के मारेंगे, समझो। हम लोग शांति अमन लोग हैं, हम लोग अमन पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कायर हैं। अरे तुम मोदी की बात करो, देश के किसी भी नागरिक को हाथ लगा के देखा हुआ है, आपको अपने मुसलमान होने पर अफसोस होगा। मुस्लिमों पे जुल्म नहीं करते जैसे मोदी कर रहा है, कश्मीर में कर रहा है, वहाँ के इंडिया में मुसलमान कर रहा है। सर तो बारिश पे जो टेंशन नजर आ रही है राइट नाउ, पेशावर में बड़ी थड़थड़ी मची हुई है, तो क्या लग रहा है वहाँ की जो फोर्स टोटली उठ गई है? जी तो उसका देखें ना, कोई उतारी उन्होंने रात के टाइम किया था, हमने दिन के टाइम तारे दिखाए हैं। ये चीज़ है, उसका पता कोई नहीं। लेकिन हम पाकिस्तान फौज है जो नहीं थी, हमारे फौजी जवान है वो 24 घंटे अलर्ट खड़े रहते हैं। जो इनके अंदर जज्बा है, शहादत का जज्बा, वो शेर कभी सोता नहीं है। शेर सोता वो भी जाग रहा होता है। सिंदूर फिर ऑपरेशन में है, और फिर क्लियर कर जाए पाकिस्तान ने अपना जो ऑपरेशन किया उसके बाद कोई नया ऑपरेशन काम रखवाया है। कुछ भी हो सकता है, जो भी हो। कि दोनों मुल्कों के लोग बेचारे पिस जाते हैं, वो अमन और मान चाहते हैं। वैसे बात अपना मजहब देख रही है कि भाई इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, मरते हैं, देखो हम अपने भाई में से आते हैं। देखिए पाकिस्तान में हम मुसलमानों में ये तो पाकिस्तान के गढ़ों में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। वो अभी था एक बंदा, उसने कहा था कि पाकिस्तानी बलूचिस्तान की भी बात कर लेते हैं बीच में। बलूचिस्तान में काफी खली खुशियाँ नजर आ रही हैं, तो इंडिया के अंदर भी बहुत बलूचिस्तान तो इंडिया का काम है जो करवा रहा है। अभी वहाँ पे बच्चों की बस पे अटैक करवाया था, वो इंडिया करवाया था। अब ये जो इंडिया पूरे बंदे भी खुद मरवाए पाकिस्तान में डाल के लिए, रोक रहे, वो तो जाना नहीं रोक लेगा। ये होना है, एक दिन ऐसा होना है कि आप जंग की लगनी है। जहाँ से भी शुरू होगी 10 साल होती है, 5 साल होती है, या 15 साल में होती है। जैसे अमाल होंगे, ये हमारे पाक में बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं जिनके अमाल अच्छे हैं। आपको तो आप भी खुद समझदार है कि आपको भी सारा पता है कहाँ कहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा। तो वहाँ पे मरी मुर्गी खिलाई जा रही है, मेरे को कहती है हम तो हलाल कमा रहे हैं, कुत्तों के खिलाए जा रहे हैं, हम हलाल कमा रहे हैं। हर जगह करप्शन हो रही है, हर बंदा एक जगह का बंदा करप्शन कर रहा है। हम मुसलमानों में खुद करता हूँ, हमारे हाल ऐसे हुए। ये तो हम पे अल्लाह ताला की खास रहमत हुई है तो हमने जीत के कामयाब हुए, नहीं तो हमारे तो खुद मैं इतनी टेंशन में नहीं था। मैं भी आएगा बम गिरेगा मर जाएंगे, ना तो सब नहीं है। तो लोग जैसे अपने को बीमार मुर्गियों को गोल खा के मरना है, तो ऐसे मरेंगे, जीत हो जाएंगे तो अजीब। अगर कोई मसला नहीं है, इजी तैयारी किया, लेकिन ये है कि अंदर हमारा इन पाक है, हमें डर उसको होता है जो उसके अंदर गलत वो मुझसे भी डरेगा। देखा जाए तो ट्रंप का भारत को हेट करना, भारत को नफरत करना, ये बात नहीं आ रही है कि की बात की तो इंडिया अकेला खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत सारे दुश्मन दिखाई दे रहे हैं से। पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान के बारे में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जैसा कि पाकिस्तानी भाई था ये, इसके ख्यालात जो है मिलते जुलते थे। ये एक तरह से मुझे क्रैक नज़र आ रहा था, एक तरह से मुझे सनकी नज़र आ रहा था, और एक तरफ से जो है जाहिल भी नज़र आ रहा है। सनकी इसलिए नज़र आ रहा था कि कह रहा था कि चाहे मिसाइल आ जाए मानना तो सबको है, एक दिन सब मर जाएंगे। जाहिल इसलिए नज़र आ रहा था कि हमारे पीएम मोदी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कह रहा था कि अगर मैं जंग में होता उसका सर काट के लाता। अरे इस पागल से कोई कहे कि उससे आगे उसकी 140 करोड़ की आवाम खड़ी है उसके सामने, तेरी क्या हिम्मत है जो मोदी जी को छोड़ तो हमारे देश के छोटे से नागरिक को भी हाथ लगा। और रही बात जो है
अमेरिका की। अरे अमेरिका तो भारत के सामने झुकेगा, क्योंकि भारत डेट में 3rd नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और भारत का जो इंडिया की जो मार्केट है वो इतनी बड़ी है कि कोई भी देश उससे बिगाड़ने नहीं चाहे। जाहिलो ये कब समझोगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक